आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में किसी का अगर नाम लिखना हो तो बहुत आसानी से इंग्लिश में कैसे लिखोगे ये समझाऊंगा, और साथ ही साथ आप मैसेज भी करना सीख जाओगे। अब बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि सर हमें इंग्लिश में कुछ लिखना ही नहीं आता है तो हम मैसेज करना कैसे सीखेंगे, किसी का नाम कैसे लिख पाएंगे। देखो बच्चों, जो बच्चे लिख लेते हैं ना उनको बनाने का तरीका पता होता है, सही ढंग पता होता है, कैसे आधा शब्द बनाना है, कैसे ऊपर वाली रा आ जाए तो उसको लिखना है, कब नीचे वाला रा बनाना है। यानी कि ये सभी चीज़ें आपको समझनी होंगी। आपको कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा बच्चों एक आसान तरीका, जिससे जो आपका दोस्त है ना वो भी ऐसा तरीके से नहीं सीखा होगा। इतना आसान तरीका सिखा दूंगा ना कि आज एक क्लास करने के बाद आप चाहे किसी का भी नाम लिखना हो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये 100% गारंटी है बच्चों। और देखो, आप दूसरों को भी सिखाओगे साथ में। अगर आपके साथ कोई बच्चा है, आपके घर में है, छोटा है, तो आप उससे भी सिखाओगे कि हाँ ऐसे बनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप तरीका सीख लेना बच्चों कि कैसे लोग इंग्लिश में बातें कर लेते हैं। यानी कि अपने मन में हिंदी सोचते हैं तो इंग्लिश टाइप कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो टाइपिंग है ना वो भी मजबूत हो जाएगी। अगर आप कंप्यूटर क्लास करते होंगे तो वहाँ की जो आपकी टाइपिंग है वो मैं मजबूत कर दूंगा बच्चों। बिल्कुल आसान तरीका सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल भी अब घबराना नहीं है। देखिए, यहाँ लिखा है अंग्रेजी में मैसेज और नाम पढ़ने लिखने का महामंत्र तरीका। बिल्कुल बच्चों, आप ऐसा पहली बार देखोगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने ढेर सारे मैसेज से बातें करने वाले शब्दों को ऐड किया है, लिया हुआ है हिंदी में। आइए इनको हम इंग्लिश में बदलते हैं बच्चों, और आसान तरीके से। देखो, यहाँ लिखा है बोलो। अब देखो, बा पे ओ की मात्रा है और ला पे ओ की मात्रा है। किससे क्या बनता है अगर आपको नहीं पता है तो यहीं पे सिखा दूंगा, मात्रा भी सिखा दूंगा बच्चों, और तरीका तो आप सीखोगे ही सीखोगे। लेकिन जिनको डिटेल में समझना है और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके देख लेंगे। वहाँ पे हमने सब कुछ आपको इंग्लिश में समझा दिया। ओके, चलो देखो, यहाँ देखो बा पे ओ की मात्रा है तो आपका जो पहले शब्द है उसको लिखा जाएगा इंग्लिश में, तब जाके मात्रा लिखेंगे। तो पहले आप बा लिखिए। तो देखो, बा बनता है बी से, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा ओ से बनती हो गया बो। यहाँ देखो ला है तो ला बच्चों आपका यल से बनता है। यहाँ देखो ओ से ओ की मात्रा फिर लगाओगे, ए आपका हो जाएगा बोलो। यहाँ देखो लिखा है पढ़ना। देखो, पहले आप यहाँ पढ़ रहे हो पढ़, इसके बाद बोल रहे हो कि ना। आप कहते हो ना अरे पढ़ना, तो पढ़ को आप एक साथ बोलते हो और ना को अलग बोलते हो, लेकिन लिखा सटा के ही जाता है, कि साथ में ही लिखा जाता है। तो इनको यही समझना है बच्चों कि पहले हम पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता हम उनके बगल में ए लगाते हैं, ए नोट करके लिख लेना। जिस पे मात्रा नहीं होता बच्चों उनके बगल में ए लगाते हैं जब उनकी इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है, लास्ट का मतलब का, जैसे यहाँ देखो माँ है और इस माँ पे मात्रा नहीं है और ए अंत में है, और यहाँ पे देखो आपका, यहाँ देखो माँ है, यहाँ भी अंत में है, मात्रा नहीं है। देखो द पे मात्रा नहीं है, झा पे मात्रा नहीं, यानी कि ऐसे अंत की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, आप पहले पढ़ इतना पढ़ रहे हो ना, तो इनको जब अलग करोगे, इनको अलग करोगे कि भैया पढ़ तो अलग अलग रहे हो, तो यहाँ देखो आपका ए नहीं लगने वाला है बच्चों। तो पहले आप पी से पा लिखो और यहाँ ए लगाओगे, और देखो ढा बनता है आपका DH से, तो आपको सिर्फ DH लिखना है क्योंकि आपने केवल यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है, तो अपने मन में अलग अलग समझोगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ ए नहीं लगाना क्योंकि ए लास्ट में आएगा। फिर एन से आपका ना हुआ, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया पढ़ना। अरे इसमें नहीं समझे हो तो आगे समझोगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। लिखा है होगा। देखो हा पे ओ की मात्रा है तो हा बनता है एच से, और ओ की मात्रा ओ से हो गया हो। एक गा है तो गा जी से बनता है, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया होगा। खत्म। देखो खा बनता है के एच से, आपने यहाँ के और एच लिख दिया। अब भैया देखो इसमें मात्रा नहीं है ना, तो आप ए लगा देना। अब आधा शब्द बनाना सीखो। देखो, आधा शब्द और ए माँ दोनों आपस में सटे हुए हैं, तो इनकी इंग्लिश पहले इसकी तुरंत इसकी बनाओ, यानी कि आधे शब्द के बगल वाले की तुरंत बनाई जाएगी। यानी कि भैया आप जैसे टी से ता बनाओगे ना, इसी के बगल में आपको यम से माँ कर देना। देखो कितना आसानी से आपका खत्म बन गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा गया सेम वैसे ही उतारता चला जा रहा हूँ इंग्लिश में। देखो लिखा है खोलो, तो खा आपका के एच से, और देखो ओ की मात्रा ओ से। अब आपको मात्रा याद हो गया ओ की। देखो ला बनता है यल से, यहाँ ओ की मात्रा यहाँ भी लगा दो, ओ ए हो गया आपका खोलो। सोचो। देखो छोटा सा यस, ओ की मात्रा ओ से हो गया सो, और चा बनता है आपका CH से।
देखो च पे ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ लगा दो, ए आपका हो गया सोचो। बताओ, देखो बा बनता है बी से बच्चों, और इस बा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे आप ए लगा देना। और देखो ता बनता है आपका टी से, देखो इस पे क्या है आपका आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा ए से ही बनता है। यहाँ देखो पूरा ओ दिया है, तो ओ से ओ की भी मात्रा बनेगी, और पूरा ओ मिल जाए तो ओ भी ओ से ही बनेगा। तो यहाँ आप ओ लगाओगे, ए आपका हो गया बताओ। लिखा यहाँ पे और। अब देखो और में यहाँ पूरा औ है, तो जो आपका औ होता है वह ए और यू से बनेगा, और ये जो आपकी औ की मात्रा होती है बच्चों, यह भी ए यू से बनती है। ठीक है, चलो यहाँ देखो रा है तो केवल आप आर से रा बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में बिना मात्रा वाले शब्द के बगल में ए नहीं लगता। बाकी इधर है आगे हैं तो लगा दोगे, लेकिन लास्ट में नहीं लगाओगे। यहाँ लिखा है चरित्र, देखो च बनता है आपका सी एच से, च पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना। रा बनता है आर से, इस पे छोटी की मात्रा है, तो चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की बच्चों, आप आई से लगाया करें। और देखो त्रा बनता है आपका टी और आर से। अभी हमने यहाँ पे सीखा कि जिस पे मात्रा ना हो लास्ट में हो तो यहाँ ए नहीं लगाना है, लेकिन बच्चों अगर आपको त्रा दे दे लास्ट में ना, और इस पे मात्रा ना हो तो यहाँ ए लगाना होता है। ठीक है, तो आप ऐसे 3-4 ऐसे शब्द हैं जहाँ पे लास्ट में अगर आ रहे हैं मात्रा नहीं है तो ए लगाना होता है। मैं आपको सीरियल वाइज से बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस तरह को ज़रूर याद रखेंगे। ऐसे आपको मित्र लिखना हुआ इंग्लिश में, तो लास्ट में त्रा है तो वहाँ ए लगाओगे। ठीक है, चलो लिखा है ऐसा, ये देखो आपका पूरा अय है, तो अय बनता है ए और आई से बच्चों, कहीं भी मिल जाए अय, ए आई से बनाना। और जो ए आपकी अय की मात्रा होती है ना, यह भी ए आई से ही बनती है। ऐसे यहाँ पे ए बन रहा था पूरा औ और औ की मात्रा। ठीक है, चलो यहाँ छोटा सा है तो छोटा सा ऐसा से, इस पर आ का मात्रा ए लगा देना, ए हो गया ऐसा। साथ, छोटा सा यस, आ का मात्रा ए, और था बनता है आपका टी एस से। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, और अपना नाम भी लिख दिया करो, कहाँ से हो वो भी लिख दिया करो, ताकि मैं पहचान सकूँ आपको। लिखा है आओ, देखो बड़ा वाला आ है तो बड़ा वाला आ आपका डबल ए से बनता है। अभी हमने यहाँ सिखा दिया आपको कि जो पूरा ओ होता है ओ से बनता है, तो यहाँ भैया आप क्या करो, ओ लगा दो ना, ये हो गया आओ। चलो जन्म, देखो ज जे से मात्रा नहीं, यहाँ पे ए लगाओ। देखो आधा ना और माँ दोनों साथ में लिखोगे, यानी कि पहले यन से ना लिखोगे फिर यम से माँ लिखोगे। अब लास्ट में मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे, छोड़ दो। बच्चा, देखो बा बी से, ए मात्रा नहीं है यहाँ ए लगा दो। और आधा चा देखो है, तो पहले मैं सी और एस से चा लिखूँगा, फिर इसी के बगल में एक चा और दिया, फिर मैं सी एस से चा लिखूँगा। अब लास्ट वाले चा पे देखो आ का मात्रा ए लगा दूँगा, ए हो गया बच्चा। आगे है बच्ची, देखो बी से आपका बा, मात्रा नहीं यहाँ ए लगाओ। देखो सेम वहीं आपको कहना है, आधा चा सी एस से, फिर पूरा चा आपको सी एस से लिखना है। अब देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, हमने यहाँ आपको बताया कि चाहे बच्चों छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आप आई से लगाएंगे। देखो बड़ी की मात्रा कहीं कहीं डबल ई से लगती है, जहाँ लगेगी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो लिखा है चाहिए, देखो च आपका सी एच से, च पे आ का मात्रा ए लगा देना, हो गया च। और हा एच से, और छोटी की मात्रा आई से ही, ये देखो एड़ी वाला ए है, एक कहीं भी मिल जाए एड़ी वाला ए बच्चों, इसे ए से बनाना। और जो ए की मात्रा होती यह भी ई से ही बनती। मैं साथ में लिखता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं मिल जाए। ठीक है, चलो यहाँ देखो लिखा है क्या, तो पहले आप यहाँ लिखोगे का, तो के से का तुरंत लिखोगे वाई से आपका या, इस पर आ का मात्रा ए लगा देना, ए हो गया क्या। तुम्हें, देखो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से तू, ए आधा माँ है तो यम से माँ लिखो, तुरंत एच से हा कर देना। इस पे देखो ए की मात्रा है, हमने यहाँ बताया ना ए की मात्रा ई से, और एड़ी वाला ए भी ई से, तो यहाँ ई लगाओगे। देखो जो इस मात्रा के बगल में एक बिंदी भी है, जब किसी भी शब्द पे मात्रा और बिंदी दोनों साथ में हो तो पहले शब्द लिखना, फिर ये जो मात्रा लिखना, तब तीसरे नंबर बिंदी को लिखा जाता है, वो भी इसे यन से दिखाओगे, अंग की मात्रा इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो दिया, डी से दा, छोटी की मात्रा आई कर दो, ये दी हुआ। और या वाई से बनता है आ का मात्रा ए से, ए हो गया दिया। जो बच्चा आज की इस क्लास को पूरी की पूरी देख लेगा ना, मैसेज कहने और नाम लिखने से कोई उसे रोक ही नहीं सकता। ये बच्चों जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे ही पूरा 100% सिखाऊंगा, ये हमारी गारंटी है। लिखा है बाद, तो देखो बी से बा, आ का मात्रा ए से बा, और दा बनता है डी से, हो गया बाद।
उसकी, देखो पहले आप उस पढ़ रहे हो फिर जाके की पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ो उसकी, आप उसको एक साथ बोल रहे हैं, स्पीड से बोल रहे हैं, फिर जाके की बोल रहे हो, तो ऐसे आपको लिखना है। अब इसको अलग समझोगे, इसको अलग समझोगे, लेकिन जैसे एक साथ लिखे गए हैं, हम अलग अलग समझ रहे हैं, वैसे इंग्लिश भी एक ही साथ लिखी जाएगी, लेकिन बनाएंगे अलग अलग। यानी ऊ आपका यू से बनता है। अब आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं उनके बगल में ए नहीं लगता, तो आप ए मत कहिए इसमें मात्रा नहीं है मैं ए लगा दूँ, नहीं बच्चों, स्वर में नहीं लगेगा। बाकी आपके जो व्यंजन होंगे का से लेके ज्ञान तक उसमें लगा देना यार। अब देखो यहाँ ऐसे से छोटा सा आपने उस लिख लिया तो ए सा लास्ट में आएगा, क्योंकि अलग है तो यहाँ ए नहीं लगाओगे और बिना मात्रा वाला है इसलिए। और कैसे का बड़ी की मात्रा आई से हो गया उसकी, हमने यहाँ बताया था ना भैया, आगे चलोगे बताऊँगा, तो यहाँ देखो आ गया। छोड़ो, देखो छा बनता है सी डबल एच से, ओ की मात्रा ओ से, एड़ा बनता है डी से, फिर ओ से ओ की मात्रा एड़ो, छोड़ो। मुझे, यम से माँ छोटा ओ की मानता है उसे मुँह, और झा बनता है जेच से, इस पर ए की मानता है तो ई लगा देना बच्चों, ए आपका मुझे हो गया। लिखा है समझ, यस से छोटा सा मात्रा नहीं ए लगाना, और माँ यम से फिर देखो आप यहाँ ए लगाओगे, लेकिन लास्ट में केवल आपको झा जेच से ही बनाना है, ए नहीं लगाना है। ए आपका समझ हो गया। आ रहा है ना बच्चों समझ में ना? वीडियो को लाइक करना, हम आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे लिखा है आया, देखो ये बड़ा वाला आ है, तो बड़ा वाला आ आपका यहाँ डबल ए से, और या वाई से, इस पर आ का मानता है ए लगा देना, ए हो गया आया। तुमसे, देखो पहले तुम पढ़ रहे हो फिर जाके से पढ़ रहे हो, इस टाइप के शब्दों और नामों से आप परिचित इतना करा दूंगा आपको ना कि कभी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। देखो पहले तुम लिखो तो टी बनता है, यानी कि टी से ता, छोटा ऊ का मानता यू से, चाहे छोटा ऊ का हो चाहे आपका बड़ा ऊ का हो, यू से लगाया करिएगा। डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बहुत कम बनता है, आप इतना जानते रहें। यम से माँ हुआ, ए आपका तुम हो गया, अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, यस से छोटा सा, ई से एक मानता से तुमसे। शादी, बड़ा सा तो यस और एच, आ का मात्रा ए, द डी से बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका शादी हुआ। करना, देखो पहले करना, तो कर को एक साथ पढ़ रहे हो, फिर ना को एक साथ पढ़ रहे हो, तो पहले कर लिखो, तो के से का मात्रा नहीं यहाँ पे ए लगाना, और रा आपका आर से, देखो ए आपका कर हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, तुरंत आपको ना लिखना, तो यन से ना और आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका करना। आगे चाहता, तो चाह के बाद आप यहाँ पे ता पढ़ रहे हो, चाहता, तो पहले चाह लिख लो, तो सी और एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, और हा आपका देखो एच से बन गया, ए देखो चाह हो गया। अब भैया यहाँ पे ए नहीं लगाओगे, तुरंत ता लिखना है, तो टी से ता, ए से आ का मात्रा, ए आपका चाहता हो गया। बच्चों जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से आपको आ जा रहा है, ये तरीका कहीं आपको कोई नहीं सिखाता है, चाहे आप किसी की वीडियो उठाकर देख लीजिए, हमारे सिवा कोई ऐसे आपको नहीं सिखाएगा और ना ही ऐसा तरीका समझाता है। एक ही बार में सिखा दूंगा, बस भरोसे के साथ जुड़ना, ओके। और शाम को 7 बजे अपनी जो क्लास होती है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे, ओके। चलो लिखा यहाँ पे लिखना, देखो लिख के बाद यहाँ पे ना पढ़ रहे हो तो पहले लिखो, तो यल से ला, आई से छोटी की मानता ली, और देखो खा आपका केच से बनता है, देखो लिख हो गया। अब भैया यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, फिर ना लिखोगे यन से, और आ का मात्रा आपका ए से हो जाएगा लिखना। आगे चले, देखो लिखा आपको, देखो यहाँ पहले आप पढ़ रहे हो फिर जाके को पढ़ रहे हो, पढ़ो आपको, तो आपको एक साथ, फिर को एक साथ बोल रहे हो, तो पहले आप लिख लो। अब देखो आप में केवल 2 ही शब्द हैं, जैसे हमने आया में बड़ा आ डबल ए से लगाया, तो इसे यहाँ भी लगाऊंगा डबल ए से, और पा आपका पी से हो गया आप, यहाँ ए नहीं लगेगा, तुरंत के से का लिखूंगा, ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपको। लिखा है ऐसी, ए जो ए होता है हमने बताया था कि ए आई से बनता है, और छोटा सा यस से, देखो इसमें क्या है बड़ी की मानता है तो आई लगा देना, ए आपका ऐसी हो गया। स्थिति, देखो यहाँ पे आधा सा है तो यस लिखना, तुरंत जाके टी और एच से था कर देना। अब मात्रा कौन सा छोटी है तो आई लगाओ, फिर देखो ता टी से, फिर छोटी की मात्रा आई से, ए आपका स्थित हुआ। दिक्कत, देखो डी से दा, छोटी की मात्रा आई से दी, ए आधा का है तो के से का लिखना,
तुरंत फिर के से का लिख देना, क्योंकि आधे के बगल वाला भैया तुरंत लिखोगे, इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओ। एक चीज़ और नोट करना बच्चों, ध्यान देना कि आधे शब्द के इंग्लिश के बगल में कभी भी ए नहीं लगाना है, जो पूरा दिया रहेगा उसी के बगल में लगाना है। अगर आधे शब्द की इंग्लिश के बगल में यहाँ ए लगा दिए ना तो ए आधा नहीं बनेगा, पूरा बन जाता है। ठीक, चलो इस बात को आप याद रखेंगे। और टी से ता, नहीं, यन से ना मात्रा नहीं, आप यहाँ ए लगाओ। और हा बनता है एच से, फिर बड़ी की मात्रा आई से ही ए हो गया नहीं। मेरा, यम से माँ, ए की मात्रा ई से बच्चों में हो गया। आर से रा, फिर ए से आक मात्रा रा, ए हो गया मेरा। चलो आगे है फोटो। अब देखो यहाँ पे फा बनता है आपका पी और एच से, ओ की मात्रा ओ से। आपका फा बच्चों यफ से भी बनता है, आप इसे मत भूलिएगा। ठीक है, हम ज़्यादा करके यफ का ही यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, फ़ोटो एक आपका इंग्लिश वर्ड है। फ़ोटो का मतलब क्या, तस्वीर होता है, तो इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश में पीएच से यूज करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, टी से टा, ओ से ओ की मात्रा टो, हो गया फोटो। हाथ, देखो हा आपका एच से, इस पे आ का मात्रा ए लगा देना, और था बनता है आपका टी एच से, ए हो गया हाथ। शुभ, ए बड़ा सा ए एस एच से बनता है, छोटा ओ को मानता यू से, और भा आपका बी एच से, ए शुभ हुआ। बताएं, देखो बा आपका बी से, मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और ता बनता है टी से, फिर आ का मात्रा है तो यहाँ भी ए लगाओ, एडी वाला ए ई से बनता है। अब देखो बच्चों इस पे एक बिंदी भी दी गई है, तो स्वर के ऊपर अगर बिंदी लगी, यानी कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द हैं उनके ऊपर बिंदी लगाई जाए, तो बिंदी को अंग की मात्रा कभी मत पढ़ना, उसको केवल आप यन से दिखाना। किसी से, यन से दिखाओगे। ठीक है, चलो ये आपका बताएं हुआ। डालना, देखो डाल के बाद आप यहाँ पे ना पढ़ रहे हो, तो पहले आप डाल लिखें, तो डा बनता है डी से, आ का मात्रा ए से डा, और ला आपका एल से हो गया डाल। अब यहाँ ए नहीं लगाओगे, तुरंत एन से ना करके आ का मात्रा अपना ए से लगा दोगे, ए हो गया डालना। शुद्ध, देखो यस एच से आपका बड़ा सा, छोटा वो को मानता है उसे सु। देखो यहाँ आपका धा है, अब जैसे आप यहाँ पहले का आधा सा लिख रहे थे फिर जाके पूरा लिख रहे थे, लेकिन भैया यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। पहले आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो शुद्ध, यानी कि दा के बाद धा बोल रहे हो, तो जो नीचे दिया गया है सामने नहीं है, ये आपका नीचे लगा हुआ है धा। तो याद रखना पहले दा बोल रहे हो तब जाके धा बोल रहे हो, पहले दा लिखना तब जाके धा लिखना। इसको आराम से पढ़ लिया करो और जैसे बोलोगे वैसे ही लिखना। देखो पढ़ो शुद्ध, शुद्ध, यानी कि दा के बाद धा, तो यहाँ पे पहले डी से दा लिखोगे, अब जस्ट इसी के बगल में डी के आपको डी एच से धा कहना है, ये आपका शुद्ध हो गया। चलो आगे है रहता। देखो राह के बाद आप यहाँ पे ता पढ़ रहे हो, तो आर से रा मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, ए हो गया रहा। अब टी से आपको ता लिखना, ए से आ का मात्रा ए हो गया रहता। जियो, जे से जा और आई से छोटी एक मात्रा जी, और ओ से पूरा का पूरा ओ, ये आपका जियो हो गया। आप जियो का सिम चलाते हैं ना, यूज करते हैं ना, वहीं जियो। गुच्छा, देखो जी से आपका गा, छोटा वो को मानता है उसे गु। बच्चों यहाँ आधा चाहे तो पहले सी और एच से चा लिखना, तुरंत जाके यहाँ पे सी डबल एच से क्या करना, छा कर देना, और आ का मात्रा ए लगा देना, ए आपका गुच्छा हो जाएगा। शब्द, यस एच से आपका बड़ा सा मात्रा नहीं है तो ए लगाओ। ये देखो आधा बा है तो आप क्या करोगे, पहले बी से बा, ये सामने है, फिर डा आप यानी कि द आपका डी से, क्योंकि शब्द पढ़ रहे हो यानी कि द लास्ट में। भेजो, तो भा आपका बी एच से, ए की मात्रा ई से भे, और जा बनता है जे से, ओ से ओ की मात्रा जो, भेजो। लिखो, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली हो गया। यहाँ देखो आपका खा है तो खा बनता है के एच से, ओ की मात्रा आपको पता है कि ओ से बनता है, ए आपका लिखो हो गया। प्यारे बच्चों अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आगे देखिए थोड़ा सा और है, उसे भी आप देख लें। देखो लिखा है देखो, देखो ही लिखा है, तो यहाँ पे पहले डी से दा लिखना, ए की मात्रा ई से हो गया दे, और खा बनता है आपका के एच से, यहाँ ओ की मात्रा है तो ओ से बनेगी ओ की मात्रा हो गया देखो। कहो, के से का मात्रा नहीं तो यहाँ ए लगाना, एच से आपका हा, ओ की मात्रा ओ लगाना, हो गया यहाँ पे कहो। गाँव, देखो पहले गा लिखो तब मात्रा फिर बिंदी, तो जी से गा, आ का मात्रा ए, बिंदी को यन से। अब यन से कब दिखाओगे भैया, जब शब्द पे मात्रा और बिंदी दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, अगर मात्रा नहीं है केवल बिंदी है तो इसको अंग की मात्रा पढ़ेंगे।
वी से वा। वारिस तो बी से बा, आक मात्रा ए से बा। आर से रा, छोटी एक मात्रा आई से री। ए बड़ा सा एस एच से ए आपका बारिश हुआ। गलत, जी से गा मात्रा नहीं है तो ए। ला यल से देखो यहाँ भी मात्रा नहीं है तो ए लगा देना और ता बनेगा आपका टी से बच्चों ए हो गया गलत। देखो लिखा है जाएगा तो जे से आपका जा, आक मात्रा ए से जा, एड़ी वाला ए आपका ई से हो गया जाए। यहाँ देखो गा है तो फिर जी से आपका गा, ए से आक मात्रा जाएगा। आगे देखो ठीक, देखो ठा बनता है आपका टी एच से। यहाँ देखो ठीक में आप बच्चों यहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाओगे, ओके। और के से आपका का ए हो गया ठीक, तो आप इस बात को याद रखें। भाई देखो भा आपका बी एच से, आ का मात्रा ए से भा और बड़ा वाला ई आपका आई से हो गया भाई। लिखा है मानना, यम से आपका माँ, आक मात्रा ए से हो गया माँ। कि मान के बाद आपको ना लिखना है, देखो मानना तो मान के बाद ना, तो यन से आपका ना हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाओगे, फिर यन से ना, फिर ए से आक मात्रा ए हो गया आपका मानना। बोलना तो बोल के बाद आप यहाँ पे ना पढ़ रहे हो। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हाँ यहाँ पे मैं कैसे विभाजित कर रहा हूँ, कैसे इनको कट कर रहा हूँ। समझ में आ गया है ना, बता देना। देखो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला बोल हो गया। अब मैं ना लिखूँगा तो यन से ना, आक मात्रा ए से बोलना। नाचो, यन से आपका ना, ए से आक मात्रा ना, और चा बनता है सी एच से, ओ की मात्रा ओ से नाचो। साहिबा, छोटा सा यस, आ का मात्रा ए से हो गया सा, एच से आपका हा, छोटी एक मात्रा आई से हो गया ही, और बा बनता है बी से, आ का मात्रा ए से ए हो गया बच्चों साहिबा। चलो कैसे, तो आप का लिखें के से, आई की मात्रा ए और आई से ए आपका कै हुआ। छोटा सा यस से, ए की मात्रा ई से हो गया कैसे। कर्ज, के से का मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना। अब देखो जो इस जा पे ऊपर वाली रा है, आइए मैं आपको ऊपर वाली रा बनाना सिखाता हूँ। देखो आप पढ़ रहे हो कर्ज, अब आराम से पढ़ो कर्ज, यानी कि का के बाद रा बोल रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ना सीखना चाहते हैं भाई, उसे दिमाग में तो रखना, लेकिन शॉर्ट तरीका समझा देता हूँ। अगर किसी शब्द को आप लिखने जा रहे हैं और उसके ऊपर रा दी गई है, ऊपर वाली है, तो पहले ऊपर वाली रा लिखना, फिर शब्द लिखना, फिर मात्रा। अगर मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, लेकिन लास्ट में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पहले आर से रा लिखोगे, फिर जाके जे से जा। अब यहाँ देखो जो आपका जा है ये लास्ट में है और बिना मात्रा का है, तो भैया ए नहीं लगाऊंगा। अगर इसके बगल में कुछ और होता तो यहाँ पे लगा देते, लेकिन लास्ट में पड़ गया ना, तो ये नहीं लगाना है, ठीक। चलो निकालो, यन से ना, छोटी एक मात्रा आई से नी हो गया, और का बनता है के से, आक मात्रा ए से हो गया का, अल्लाह आपका यल से ओ की मात्रा ओ से ए हो गया निकालो। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमारा थंबनेल यूज करते हैं, यानी कि जो हमारी फ़ोटो होती है शुरुआत में वीडियो पर लगती है उसको थंबनेल बोलते हैं। उसका मतलब ले करके अपने वीडियो पे लगा देते हैं। जब आपको ऐसे प्रिंट आउट मिले और उस पर पढ़ाया जा रहा हो तो वो हमारी वीडियो होगी, नहीं तो अगर ऐसे लिखा हुआ अगर मिल रहा है तो देखो आप अगर हमारे चैनल पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूसरे का चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि देखो हमारा जो बताने का तरीका वो अलग है, उन लोगों का क्या है अलग है, लेकिन हमारे वीडियो का यूज करते हैं, मुझे बोलता नहीं हूँ उनको, तो यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान से रहें, ठीक है, अच्छे से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें। देखो लिखा है गुल्लक, तो जी से आपका गा, यू से छोटा उक मानता गु, यहाँ देखो आधा ला है तो यल से आपका ला, फिर यहाँ देखो आपका ला है तो फिर यल से आपका ला, मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और का बनेगा आपका के से ए हो गया गुल्लक। पैसा, देखो पी से पा, आई की मात्रा ए और आई से हो गया यहाँ पे पै, और छोटा सा एस से आ का मात्रा ए से ए आपका पैसा हुआ। रोना, देखो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और ना बनता है यन से, फिर आ का मात्रा ए से ए आपका रोना हो गया। चलो आगे चले। धोना, देखो धा बनता है आपका डी एच से, ओ से ओ की मात्रा धो, और ना बनता है यन से, आ का मात्रा ए से ना, ए बच्चों हो गया धोना। चाय, देखो सी और एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से हो गया चा, और या बनता है वाई से बच्चों ए आपका चाय हो गया। बेचने, देखो बी से आपका बा, ए की मात्रा ई से हो गया बे, बेच के बाद आप इसको बेचने, तो बेच के बाद नहीं पढ़ रहे हो,
तो यहाँ सी से चा लिखना, ए मत लगाना, तुरंत यन से ना करके, ई से ए की मात्रा ए आपका बेचने हुआ। लिखा है खर्चा, तो भैया पहले के और एच से खा लिख लेना। अब मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाओ। देखो इस चा पे ऊपर वाली रा है, तो पहले आर से ऊपर वाली रा, फिर शब्द लिखना, हमने बताया ना कर्ज में। अब देखो मात्रा इस पे दिया है, तो लास्ट में ए से आ का मात्रा ये आपका खर्चा हो गया। आता बड़ा वाला आ डबल ए से, और ता बनता है टी से, आक मात्रा ए से, ए हो गया आता। मेरा यम से माँ, ई से ए की मात्रा हो गया में, आर से रा, ए से आक मात्रा रा बच्चों, ए हो गया मेरा। चलिए आगे देखते हैं, 2 लाइन और है बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा है भारत। देखो भा बनता है आपका बी और एच से, आक मात्रा ए से हो गया भा, रा बनता है आर से, मात्रा नहीं है तो ए, और ता बनता है टी से, हो गया भारत। महान, यम से माँ, मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, आक मात्रा ऐसे हो गया हा, और ना बनता है आपका यन से, ये बच्चों हो गया महान। मुद्रा, यम से माँ, छोटा उक मानता है उसे मुँह। ये देखो आपको द्रा लिखना है, तो पहले आप दा बोल रहे हो, फिर जाके रा बोल रहे हो, यानी कि पहले दा लिखोगे फिर नीचे वाला लिखोगे, यानी कि डी से दा, फिर आर से रा, और आ का मानता है तो ए लगा दो, ए आपका मुद्रा हुआ। चलो लिखा है बाजार, तो बी से बा, आक मात्रा ए से बा, और जा जे से, फिर आक मात्रा ए से जा, और रा आर से, ए हो गया बाजार। सिपाही, एस से छोटा सा, आई से छोटी एक मात्रा सी, पी से पा, ए से आक मात्रा हो गया पा, एच से आपका हा, आई से बड़ी एक मात्रा ही, ए हो गया सिपाही। झेलना, देखो आप झेल के बाद यहाँ पे ना पढ़ रहे हो, तो पहले आप यहाँ जे और एस से झा लिखें, ई से ए की मात्रा हो गया झे, यल से आपका ला हो गया झेल। अब यहाँ ए नहीं लगाना, फिर ना लिखो, यन से ना, ए से आक मात्रा, ए बच्चों हो गया झेलना। आइए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। देखो यहाँ पे आपके 6 होमवर्क हैं, और सभी को करना है। जो आज हमसे नए बच्चे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, उनको भी कमेंट बॉक्स में इनकी इंग्लिश बतानी है, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको तो वो तो जानते हैं, हमको बताना है, ठीक है। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठे। और आज की प्यारी सी क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए आपको नहीं जाना, ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना, और शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करने के लिए आ जाना, ओके। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय प्यारे बच्चों।